दोस्तों आज 5 जून है, आज जागतिक पर्यावरण दिन है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसी अवसर पे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी सुनने के बाद जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है वो एक नेक्स्ट लेवल ऊपर जाने वाली है। क्या आप तैयार हो दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए? तो चलिए दोस्तों, बिगर किसी देरी के आज की हमारी लाइफ चेंजिंग स्टोरी का एपिसोड 15 शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से। वो छोटे से गाँव में एक 10 साल का सोनू नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि मुझे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, इसलिए वो दिन रात बहुत पढ़ाई करता था, बहुत मेहनत करता था। उसके गांव का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। उसके गांव में बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत थे, पर्वत पे भी बहुत हरियाली थी। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती थी। वो नदी का पानी भी बहुत शुद्ध था। वो नदी का पानी के अंदर वो दिन भर खेलता कूदता था। आज वो 22 साल का हो चुका है और आज एक वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट भी बन चुका है। पिछले 12 सालों में जितनी उसने मेहनत की थी, आज वो सभी मेहनत रंग लाई और आज उसने अपनी खुद की एक केमिकल लैब खोलने का डिसीजन लिया। वो गांव के पास नदी के किनारे अपनी केमिकल लैब खोलता है। वो अपने लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स के साथ खेलता और कुछ ना कुछ नया खोजते रहता। उसकी जो एक खोज थी वो कभी खत्म नहीं हो रही थी। वो कभी गोल ओरिएंटेड नहीं था। उसे पता था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, लेकिन साइंटिस्ट बनने के बाद मुझे क्या करना है ये उसे पता नहीं था। इसलिए वो दिन भर कुछ ना कुछ करता था और उसे खुद को ही नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए जब दिन का एंड होता था तो जितने टॉक्सिक मटेरियल्स के साथ वो खेलता था, जितने केमिकल्स मिलाता था, वो सब केमिकल्स दिन के एंड में नदी के पानी में छोड़ देता था और उसके ये मटेरियल्स की वजह से वो नदी का पानी दूषित हो रहा था। नदी के पानी में बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा था। वही नदी का पानी उसके गांव वाले पीते थे, लेकिन उसने खुद की सेफ्टी के लिए खुद के लिए वाटर प्यूरिफायर लगा लिया। मतलब मेरी फैमिली तो सेफ रहेगी और मुझे क्या चिंता, गांव वाले देखेंगे, मुझे उनके लिए कुछ नहीं करना। इसलिए वो नदी के पानी में डेली टॉक्सिक मटेरियल्स छोड़ता था और उसको ऐसा लगता था कि जितना ही मैं कुछ कर रहा हूँ उसका कोई भी इफेक्ट नहीं गिर रहा। उसे पता था कि ये टॉक्सिक मटेरियल्स का अगर पानी कोई भी पिएगा तो वो पानी पीने के बाद वो मर भी सकता है इंसान। फिर भी वो ये काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अपना गोल अचीव करना था, लेकिन उसका कोई गोल ही नहीं था। एक दिन वो केमिकल लैब में एक्सपेरिमेंट करने में बहुत बिजी था। उसे अचानक घर से कॉल आता है। घर से उसकी माँ कहती, आज अपना वाटर प्यूरिफायर ख़राब हो गया था, तो मैं नदी से एक हंडा पानी भर के लाई और मैंने जैसे ही एक गिलास पानी पिया वैसे ही मेरा पेट खराब हो गया। मुझे पता नहीं कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। वो साइंटिस्ट को पता चल गया कि अभी बहुत बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि जब तक ये पानी गांव वाले पी रहे थे तब तक उसे कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसके फैमिली मेम्बर्स, उसकी माँ ने पानी पिया तब उसे पता चला कि अगर हम एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट हमारी फैमिली पे देखने को मिलेगा। और उसने आज ये रिजल्ट देखा। वो तुरंत घर दौड़ते हुए गया और अपनी माँ को लेके एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ इलाज कराया। जब उसकी माँ का इलाज चल रहा था तो उसे ये बात ध्यान में आई कि जो मैंने किया बचपन में, मैं जिस इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ वही इन्वायरमेंट को मैं ख़राब कर रहा था। क्यों? क्योंकि गोल अचीव करने के लिए। और जो मेरा गोल था वो तो कोई गोल ही नहीं था। मुझे साइंटिस्ट बनना था, वो मैं बन चुका था, लेकिन क्यों बनना था ये मुझे पता नहीं था। इसलिए मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते गया और जो टॉक्सिक मटेरियल्स के साथ मैं खेलता था वही मटेरियल्स मैंने नदी में डाले और नदी में डालने की वजह से मैंने खुद के साथ बहुत गलत किया। और खुद के साथ गलत करने के साथ साथ और इतने सारे गांव वालों की जान भी मैंने खतरे में डाली, जोखिम में डाली। उसे ये बात पता चली और उसे एक बहुत बड़ी बात का एहसास हुआ कि अगर हम इस पर्यावरण में कुछ ऐड नहीं कर सकते, अगर हम कुछ खुद का योगदान नहीं दे सकते, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम ये पर्यावरण को मिटाएं, खराब करें। और उसने ये बात दिन पे दिन लोगों को बतानी शुरू की और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर करने की वजह से उनकी लाइफ बदल जाए।